हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का लास्ट लेक्चर। हमने 11th के पिछले लेक्चर में उनके कुछ एक्सरसाइज और फार्मूला किया। फार्मूले के बारे में मैंने बताया, उसके यूज से हमने कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए। अब हम लोग 11th का लास्ट लेक्चर लेंगे। क्लास 11th का चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर लेंगे। वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज। जितने भी पिछले एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मिक्स करके एक एक्सरसाइज बनाया जाता है। उस एक्सरसाइज को ही हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। इसके एग्जांपल्स आप कर लीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें प्रूव करना है, तो हम पहले ही लिख देते हैं प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन फर्स्ट है 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 इक्वल 0। ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें प्रूव करना है प्रूव दैट 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 को हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। ठीक है, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 0 के इक्वल प्रूव करना है। ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि हम कैसे प्रूफ करें इसे 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे LHS को लेकर। हम सॉल्व करेंगे LHS को लेकर, सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 cos pi by 13 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। ये हमारे पास LHS है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे है cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। तो इसमें हम cos A plus cos B का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे by using cos A plus cos B equal 2 cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसे यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें प्लस cos A plus cos B का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cos A plus B by 2 into cos A minus B by 2। तो यहाँ पे A क्या है 3 pi by 13 और B 5 pi by 13। तो यहाँ पे जब हम cos A plus cos B का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे होगा 2 cos 3 pi by 13 plus 5 pi by 13। 3 pi by 13 plus 5 pi by 13
होल अपॉन में 2, क्योंकि ये a के जगह और ये b के जगह, और होल अपॉन में 2 इंटू कॉस 3π/13 माइनस 5π/13 होल अपॉन में 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये है 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस यहां से क्या मिलेगा हमें 2 cos, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 8π/13, यहाँ पे क्या होगा 8π/13 और होल अपॉन में 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से इंटू कॉस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2π, यहाँ पे होगा माइनस 2π/13 मल्टीप्लाई 2, इतना होगा। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो माइनस का साइन ग्रेटर है, तो 5π में से 3π को माइनस करेंगे तो माइनस 2π। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8π को हम 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 4π/13, और यहां से 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो π/13 कॉस, यहाँ पे हमें मिलेगा -π/13 कॉस -π/13। लेकिन मैंने आपको नेगेटिव एंगल के फॉर्मूले से बताया है कि जब कॉस -थीटा होता है तो बाहर क्या होता है, ब्रैकेट से जब बाहर आता है तो कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos π/13 इंटू कॉस 9π/13 प्लस 2 cos 4π/13 इंटू कॉस π/13। यहां से हम 2 cos π/13 दोनों से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos π/13 अगर हम दोनों से कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। यहां से हम क्या किए 2 cos π/13 दोनों से कॉमन कर लिए तो हमें क्या मिल गया cos 9π/13 प्लस cos 4π/13। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे cos a प्लस cos b का, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे फिर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 cos π/13 और जब इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cos, ये क्या मिलेगा हमें 9π प्लस 4π, 9π प्लस 4π दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 13π मिलेगा हमें। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे 9π/13 प्लस 4π/13 होल अपॉन में 2 इतना होगा इंटू कॉस 9π/13 माइनस 4π/13 अपॉन में 2, इतना हमें मिल जाएगा। जब हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 cos 9π/13 प्लस 4π/13, तो यहाँ पे हम देखेंगे 13π अपॉन में 13 मिलेगा हमें, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमें π/2 मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ इतना ब्रैकेट वाले पार्ट को, तो हमें क्या मिलेगा 2 cos, ये क्या हो जाएगा 13π अपॉन में 13 इंटू 2 इंटू यहाँ पे मिलेगा cos 5π/13 इंटू 2। ठीक है, ये ब्रैकेट वाले पार्ट को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 2 cos π/2
इंटू कॉस 5π/26। तो ये जो π/2 की वैल्यू होती है, यहाँ पे π/2 की वैल्यू 0। तो जब π/2 की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ब्रैकेट क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका जो वैल्यू आएगी क्या होगी, 0। जब ब्रैकेट की वैल्यू 0, तो 0 में 2 cos π/13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इस ब्रैकेट को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसलिए इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 0। तो यहाँ से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 का फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव किया। आप देख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड है, प्रूव दैट। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इक्वल 0। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x इक्वल 0 प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमारे मिसलेनियस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। इसे इस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ये साइन a प्लस साइन b का फॉर्म है और ये cos a माइनस cos b का, ये साइन a प्लस साइन b का और ये cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, हम लोग LHS लेंगे। LHS लेकर नोट करेंगे, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x। ये हमारे पास LHS है। ठीक है, LHS है और यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, बाय यूजिंग साइन a प्लस साइन b का और कौन सा यूज करेंगे, cos a माइनस cos b का। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन a प्लस b/2 इंटू कॉस a माइनस b/2 और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि ये साइन a प्लस साइन b का रूप है और ये cos a माइनस cos b का। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले यूज किए। अब जब इन फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इस यहाँ पे हम साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन
ए की जगह 3x प्लस बी की जगह x अपॉन में 2 इंटू कॉस 3x माइनस x अपॉन में 2 और इंटू में क्या है साइन x, इंटू में हमारे पास साइन x है प्लस यहाँ पे हम क्या रखेंगे कॉस वाला सॉरी प्लस है लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे -2 साइन 3x प्लस x अपॉन में 2 इंटू साइन 3x माइनस x अपॉन में 2 ये होल इंटू में cos x है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे प्लस है, दोनों मिलके माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये 3x प्लस x 4x। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे 3x प्लस x ये है 3x प्लस x 4x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस x 4x तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बाई 2 इंटू कॉस 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया इतना, इंटू में क्या है इंटू में हमारे पास है साइन x और ये प्लस ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस, मिलेगा क्या हमें 2 साइन 3x प्लस x 4x बाई 2 4x बाई 2 इंटू में साइन 2x बाई 2। ठीक है, 2x बाई 2 और इसके मल्टीप्लाई में क्या है cos x है। यहाँ पे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, इस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो cos x इंटू साइन x यहाँ पे माइनस 2 साइन 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x साइन x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x और यहाँ पे cos x। ठीक है, जब ये दोनों पार्ट सेम है यहाँ पे पॉजिटिव ये नेगेटिव तो जब इन दोनों इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। यही हमें क्या करना था 0 ही हमें क्या करना था प्रूव करना था, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड था, आप नोट कर सकते हैं तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन सेकंड, आप नोट कर लीजिए। तो हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमें प्रूव करना है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल होगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इक्वल होगा, इक्वल हमें प्रूफ करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तो इसे हम प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बनेगा और ये साइन x माइनस साइन y का बनेगा। तो यहाँ से इन दोनों में हम पहले फॉर्मूला यूज करेंगे,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस लेंगे यहाँ का, इसमें हम दोनों में फॉर्मूला यूज करेंगे बाई यूजिंग cos x प्लस cos y और sin x माइनस sin y, इन दोनों का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू होता है। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू और sin x माइनस वाई का 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू। ये दोनों फॉर्मूला हमें पता है, तो बस यहाँ पे हम पुट करेंगे इन फॉर्मूले की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का होल स्क्वायर हमें निकालना है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। यहाँ पे हमें मिल गया इतना। जब ये इंटू में है तो स्क्वायर दोनों पे आएगा, तो यहाँ से हम 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और 2 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कॉमन कर लेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे हमने स्क्वायर किया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, 4 cos स्क्वायर और यहाँ पे भी 4 होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कॉमन कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई। क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, यहाँ पे जब हमने कॉमन किया तो क्या मिला, cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। तो यहाँ हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है और x माइनस वाई बाई टू दोनों में सेम है, यानी कि थीटा की वैल्यू सेम है। तो इसलिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएंगे, 1 होंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू इसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इतना हम जानते हैं, वी नो डैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसकी वैल्यू इसके मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही आएगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है हमारे पास, प्रूव दैट, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इक्वल 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन में 2। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि यहाँ पे आप cos x माइनस cos y का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे sin x माइनस sin y का, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, वहां से कॉमन कर लेंगे तो आपका ये मान मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, ये आप खुद से करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है हमारे पास sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इक्वल हमें प्रूफ करना है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। ये हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। तो ये इसमें भी कुछ नहीं करना है, इन दोनों को sin a प्लस sin b लेकर आप सॉल्व करेंगे और इन दोनों को sin a प्लस sin b लेकर सॉल्व करेंगे तो आपका ये इस क्वेश्चन को भी आप लोग प्रूव कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे इन दोनों को sin a प्लस sin b का फॉर्म लेकर सॉल्व करेंगे और इन दोनों को sin a प्लस sin b का, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं sin a प्लस sin b, यहाँ पे हम ये ले सकते हैं sin c प्लस sin d। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, हम फॉर्मूला जानते हैं sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। LHS लेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, स्टेप हम देखेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 साइन, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3x अपॉन में 2। ठीक है, 2 साइन x प्लस 3x अपॉन में 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2, इतना मिलेगा हमें। अब इन दोनों का लेकर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लस 2 साइन 5x प्लस 7x अपॉन में 2 इंटू कॉस 5x माइनस 7x अपॉन में 2, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 साइन x प्लस 3x 4x होगा, 4x बाई 2 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस x में से माइनस 3x को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें माइनस 2x, और माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस का x। ठीक है, प्लस 2 साइन, यहाँ पे 5 प्लस 7 12x, 12 में 6 डिवाइड करेंगे तो 6x इंटू कॉस, यहाँ पे क्या होगा माइनस का x। जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो हमें इतना मिल गया। अब हम जानते हैं cos माइनस थीटा इक्वल cos थीटा होता है,
तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, 2 sin 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 sin 6x इंटू कॉस एक्स। इन दोनों में से हम 2 cos x कॉमन कर लेंगे। जब हम इन दोनों में से 2 cos x कॉमन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin 2x प्लस sin 6x। ठीक है, जब हमने इन्हें कॉमन किया तो हमें sin 2x प्लस sin 6x मिले। ये फॉर्म भी sin a प्लस sin b का बन रहा है, यहाँ पे भी हम sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे 2 cos x, यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 sin 2x प्लस 6x अपॉन में 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन में 2। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मिलेगा। 4 cos x 2x प्लस 6x 8x और 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x मिलेगा इंटू यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा cos माइनस का 2x और cos माइनस का थीटा, cos थीटा होता है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 cos x इंटू साइन 4x इंटू cos 2x। यही हमें क्या करना था, यही हमारा राइट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना था। 4 cos x cos 2x sin 4x है तो cos 2x को यहाँ हम पहले ले सकते हैं तो ये इतना हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये जो हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे उसी एक्सरसाइज को मिक्स करके इस एक्सरसाइज में दिया है। ठीक है, तो ये हमारा था फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है खुद से। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 6 है, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट। 6 क्वेश्चन है हमारे पास, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x अपॉन में है हमारे पास cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे हमें प्रूव करना है tan 6x के इक्वल। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस आप फॉर्मूला यूज करेंगे sin a प्लस sin b का और cos a प्लस cos b का। वहां से आप sin 6x कॉमन करेंगे, यहाँ से cos 6x कॉमन करेंगे और ये दोनों एक दूसरे से tan x मिल जाएंगे, इसे आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 sin 3x प्लस sin 2x sin 3x प्लस sin 2x
माइनस साइन एक्स, ठीक है, इक्वल हमें प्रूव करना है 4 साइन एक्स कॉस एक्स बाई 2 कॉस 3x बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास 7th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 7th हम देखेंगे, हमें दिया गया है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x को हमें प्रूव करना है इसके इक्वल, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये होमवर्क के लिए है। 2 क्वेश्चन हमने दिया आपको, आप इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 7th क्वेश्चन देखेंगे, तो ये हमें मिलेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे, LHS लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे साइन 3x है माइनस साइन x है, इन दोनों को लेकर हम साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 2x। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे साइन a माइनस साइन b का, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्या होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। ये फॉर्मूला हम जानते हैं साइन a माइनस साइन b का, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे साइन a माइनस b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 cos a प्लस b, a 3x है b x है, 3x प्लस x बाई 2 इंटू साइन a माइनस b, ठीक है, a माइनस b हो गया, प्लस में साइन 2x, प्लस में साइन 2x है। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे मिलेगा 2 cos 3x प्लस x 4x हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 cos 2x और यहाँ से इंटू साइन x, यहाँ पे 2x मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो साइन x, प्लस हमारे पास है साइन 2x, साइन 2x है। अब हम क्या करेंगे, साइन 2x का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जब हम साइन 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, यहाँ से हम 2 साइन x दोनों से कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 2 साइन x, जब हम दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगी हमारे पास cos 2x प्लस cos x। अब ये हमारे पास cos a प्लस cos b का फॉर्म बन गया, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये हमारे पास होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 साइन x cos 3x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा RHS है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, इससे हमें इतने के इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे हमने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद जब हमें साइन 2x मिला तो साइन 2x का फॉर्मूला हमने यूज किया। यहाँ पे हम जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इतना कर दिया, ठीक है। ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमें tan x की वैल्यू दी गई है, tan x की वैल्यू दी गई है, tan x की वैल्यू हमें क्या है, गिवन है -4/3, ठीक है, जहां पे x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन हमने 3.2 में देखा था, ऐसे क्वेश्चन कि जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो बाकी रेशियो की वैल्यू ज्ञात करनी होती है। तो देन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2 and tan x by 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 8 है, ये हमारे पास क्वेश्चन 8 है, ठीक है। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास tan x दिया गया है -4/3, tan x कितना है, -4/3, जहां x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, x यहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसमें x कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो x कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, इसलिए tan x की वैल्यू नेगेटिव दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमें tan की वैल्यू दी गई है, अगर हमें cos x की वैल्यू मिल जाए तो हम sin x by 2, cos x by 2 और tan x by 2 निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जानते हैं, सॉल्व करेंगे हम इसे। we know that हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x 1 + tan स्क्वायर x के। तो यहाँ पे हम निकालेंगे sec स्क्वायर x इक्वल 1 + tan x की वैल्यू -4/3, तो जब उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16/9, 16/9। यहाँ पे मिलेगा sec स्क्वायर x इक्वल 9 की मल्टीप्लाई 1 से, तो 9 + 16/9, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25/9। यहाँ से जब हम sec स्क्वायर x का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा sec x, और इसे ये क्या हो जाएगा, ±5/3, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का स्क्वायर रूट ±3। तो यहाँ पे जब x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो sec x की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो यहाँ से sec x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -5/3। जब sec x की वैल्यू -5/3, तो cos x की वैल्यू होती है 1/sec x, cos x की वैल्यू 1/sec x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/5, cos x की वैल्यू -3/5, ठीक है। ये हमारे पास cos x मिल गया, cos x की वैल्यू -3/5। cos x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x/2, cos x को 2x/2 लिख सकते हैं। जब इसे कैंसिल करेंगे तो cos x मिलेगा। तो जब cos 2θ हमारे पास है, cos 2x/2 को हम थीटा मान लेंगे, तो cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2θ का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2 -1, cos 2θ का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 -1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, साइन में चाहिए तो 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम cos x/2 भी फाइंड कर लेंगे और sin x/2 भी,
और जब हमें cos x बाई 2 और sin x बाई 2 मालूम होगा तो tan x बाई 2 भी मिल सकता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos 2x बाई 2 की वैल्यू क्या है, -3/5। यहाँ पे है -3/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 -1। इसको लेकर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3/5 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम -3/5 इक्वल क्या है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1। इस -1 को इस साइड जब लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 -3/5 इक्वल 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये हो जाएगा 5 - 3 2/5 इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो cos x बाई 2 की वैल्यू cos स्क्वायर x बाई 2। यहाँ पे क्या मिला है हमें 2/5, 2 से कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू 1/5। जब cos x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ±1/√5। cos x की वैल्यू क्या मिलेगी, ±1/√5। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है तो हम यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos x की वैल्यू √5 ऊपर आएगा अपॉन में √5 इंटू √5 इक्वल क्या होगा, √5/5। cos x बाई 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, cos x बाई 2 की वैल्यू √5/5। ये हमारे पास cos x बाई 2 की वैल्यू मिली है √5/5। तो आप नोट कर लीजिए। तो हम देखेंगे sin x बाई 2 की वैल्यू हमें मिल गई, पहली cos x बाई 2 की वैल्यू √5/5। अब हम क्या देखेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे -3/5 किसके इक्वल है, वो इक्वल है 1 - 2 x बाई 2। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या है -3/5, इस 3/5 को हम इस साइड ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 इक्वल 1 + 3/5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पे 5 + 3 8/5। इसे हम कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 4/5। तो sin x बाई 2 की वैल्यू ±2/√5। और मैंने बताया पहले जैसे कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है, तो जब इसका रेशनलाइज करेंगे तो sin x बाई 2 की वैल्यू 2√5/5। तो ये x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो sin x बाई 2 की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहाँ पे x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में था तो cos x बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, हमें नेगेटिव लेंगे। हम यहाँ से cos x बाई 2 की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। तो जब हमारे पास cos x बाई 2 की वैल्यू 2√5/5 और cos x बाई 2 की वैल्यू -√5/5, तो यहाँ से हमें tan x बाई 2 चाहिए। तो tan x बाई 2 को हम क्या करेंगे, sin अपॉन cos। तो sin की वैल्यू है 2√5/5 और cos की वैल्यू -√5/5। 5 से कैंसिल, √5 से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई -2।
tan x/2 की वैल्यू -2। तो ये हमारा क्वेश्चन 8 था, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन 9 और 10 देखेंगे, ठीक है। हम देखेंगे क्वेश्चन 9 और 10। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 9 है। 9 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, cos x इक्वल -1/3। x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें क्या करना है, x हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें वही sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमारे पास tan x दिया था तो हमने cos x फाइंड किया, जिससे हम cos 2x का फॉर्मूला यूज करके sin x/2 और cos x/2 फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे आप cos x/2 कर देंगे और cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आपको sin x/2 cos x/2 मिल जाएगा, जहां से आप tan x/2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 10 है। 10 क्वेश्चन है, sin x की वैल्यू दी गई है 1/4 और x सेकेंड क्वाड्रेंट में है। x किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहां से भी हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 फाइंड करना है। तो जब हमें sin x की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम cos x की निकाल सकते हैं और उससे sin x और cos x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताया, वैसे ही आप इसी के बेस पे आप इन दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए आप उसे सॉल्व करिएगा, और उसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये लास्ट लेक्चर था। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है।